हेलो बच्चों। कल हमने पढ़ा था साइंस में चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने विंड के बारे में और एयर प्रेशर के बारे में और कैसे विंड क्रिएट होती है उन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 यानी आगे का पढ़ेंगे। थंडर स्टॉर्म। व्हेन एयर मूव्स जेंटली लो स्पीड, जब हवा बहुत कम स्पीड में हल्के हल्के से मूव हो रही होती है, इट इज कॉल्ड अ ब्रीज। ठीक है, उसे ब्रीज कहते हैं। ठीक है, वहीं वाइल व्हेन इट मूव्स वायलेंटली मीन्स वेरी हाई स्पीड, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉम। ठीक है, हवा बहती है, लगातार बहती रहती है। क्यों बहती है हमने कल सीखा था। ठीक है, जब हवा जेंटली यानी बहुत कम स्पीड में बह रही होती है, वो उसे ब्रीज कहते हैं, वो अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन जब हवा बहुत ही वायलेंटली यानी बहुत ही तेज स्पीड के साथ, बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ मूव करती है, तो उसे स्टॉर्म कहते हैं यानी कि तूफान। When the pressure of air drops, it indicates the possibility of a storm. ठीक है, जब भी किसी एरिया का या किसी जगह का एयर प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, तब स्टॉर्म आने की संभावना होती है। Swift movement of the falling water along with the rising warm air producing sound. स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर, बारिश का गिरना, पानी का गिरना, और गिरने की बाद जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। मतलब कि वार्म एयर जो होती है वो ठंड ऊपर की तरफ राइज होती है, बिजली चमकती है, बहुत तेज बारिश आने लगती है और बहुत तेज तूफान चल रहा होता है। इस सिचुएशन को थंडर स्टॉर्म कहते हैं। मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज बारिश आ रही है और तूफान भी चल रहा है यानी आंधी तूफान भी कंटिन्यू है। वैसी सिचुएशन को थंडर स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। It develops in hot and humid tropical areas like India। भारत के जैसे देशों में जहाँ पर बहुत गर्म क्लाइमेट है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और जहाँ पर ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पर। साथ ही साथ इज एकोमोडेटेड बाय हैवी रेन और हेल्स। थंडर स्टॉर्म जब भी आता है तो आंधी और तूफान के साथ बारिश, बिजली चमकना और बादल गरजना, ये तीन चीजें भी होती हैं। Thunderstorms are produced by the dark cloud which forms at fairly low altitude in atmosphere। ठीक है, थंडरस्टॉर्म अक्सर तब होता है जब बादल जो होते हैं, काले बादल, वो बहुत नीचे की तरफ आ जाते हैं और ठीक है, बिजली चमकने लगती है और तूफान चलता रहता है और बारिश भी चालू ही रहती है। In tropical areas, the air gets warmed up and makes it to rise, whereas humidity provides the water vapor for the formation of cloud। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, क्लाउड्स बनते हैं, साथ ही साथ हवा जो होती है, गर्म हवा, वो ह्यूमिडिटी को यानी कि वाटर वेपर को ऊपर की तरफ ले जाती है। Therefore, it can be said that to occur a thunderstorm, it requires moisture, rapidly rising warm air, and sea breeze or mountain। ठीक है, थंडरस्टॉर्म होने के लिए हवा चलनी चाहिए, साथ ही साथ जो गर्म हवा है और जो मॉइस्चर है वो तुरंत ऊपर की तरफ जाना चाहिए ताकि क्लाउड फॉर्म हो सके जल्दी से जल्दी और लगातार बारिश होती रहे। ठीक है, तो अगर काफ़ी समय के लिए ये सिचुएशन चालू रहती है, लगातार क्लाउड्स बनते रहते हैं, बारिश होती रहती है, बिजली चमकती रहती है और तूफान आता रहता है, तो थंडरस्टॉर्म बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, हम सबके लिए, अगर हम बाहर हैं या अगर हम घर में हैं, दोनों ही जगह ये विनाशकारी हो सकता है। तो अगर थंडरस्टॉर्म आता है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन बचाव हमारे हाथ में है,
तो हम इससे बच सकते हैं। कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं जब भी थंडर स्टॉर्म आपको लगे कि आपके आसपास का जो मौसम है या जो बारिश है वो थंडर स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। Precautions to be taken during a thunderstorm. A thunderstorm is accompanied by lightning, which is a giant electric spark. थंडरस्टॉर्म बच्चों अक्सर जब आता है तब बिजली चमकना और बिजली गिरना इसका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और लाइटिंग यानी कि बिजली वो वास्तविक करंट जितनी ही खतरनाक होती है। इट मे किल पीपल, एनिमल एंड कैन डैमेज बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ये लाइटिंग इतनी खतरनाक होती है कि ये इंसान की, जानवर की जान ले भी सकती है, साथ ही साथ मकान, पेड़ और बिल्डिंग सबको नुकसान भी पहुंचा सकती है। देयरफॉर यू मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। तो इसीलिए कुछ प्रोटेक्शंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए जब भी आपको लग रहा है कि थंडरस्टॉर्म की सिचुएशन हो चुकी है। अगर आप कहीं खुली जगह पर हैं, अपने घर पर नहीं हैं और थंडरस्टॉर्म की सिचुएशन हो गई है, तो आप क्या करोगे? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अन आइसोलेटेड ट्री और अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे खड़े मत रहो, ठीक है। इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। अगर आप जंगल में कहीं हो तो एक छोटे से पेड़ के नीचे ही आप शेल्टर लें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। जमीन पर ना खड़े रहें। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अन अम्ब्रेला हैविंग अ मेटेलिक एंड। ऐसी अम्ब्रेला या ऐसी छाता बिल्कुल ना रखें जिसमें मेटेलिक एंड हो। मेटेलिक यानी जो लोहे का या किसी भी मेटल का, अम्ब्रेला का कोई भी पार्ट अगर किसी भी मेटल का हो तो वो अम्ब्रेला आपको पहली बात तो खरीदनी ही नहीं चाहिए, और अगर खरीदी हुई है तो उस अम्ब्रेला को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बिजली जो होती है, लाइटिंग जो होती है, वो मेटल्स के तरफ अट्रैक्ट होती है। नेवर सिट नियर अ विंडो, ओपन गैरेजेस, स्टोरेज सेट्स, मेटल सेट्स एक्सेट्रा टू टेक शेल्टर। कोई भी मेटेलिक चीज़ जो कि विंडो होती है, गैरेज होते हैं, ठीक है, कहीं पे भी मेटल रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको दिख रही है तो उससे दूर ही रहो, क्योंकि उस पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। वन कैन टेक शेल्टर इन अ कार और इन अ बस, ठीक है। कार या बस जो कि जिनकी बॉडी फाइबर से बनी होती हैं, वैसे कार या बस में आप शेल्टर ले सकते हो, आप उनमें सुरक्षित महसूस कर सकते हो। डू नॉट गो इन द वाटर। इफ यू आर इन द वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, ठीक है। पानी में बिल्कुल ना जाएं, किसी भी प्रकार के पानी से दूर रहें। और अगर आप पानी में हैं, स्विमिंग पूल में हैं या तालाब में या नदी में हैं, तो तुरंत वहाँ से बाहर निकलें और किसी घर के अंदर या किसी बिल्डिंग में या सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ये तो हो गई बात जब आप बाहर हो और अचानक थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि जब आप घरों के अंदर हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डू नॉट सिट नियर एन ओपन विंडो। कभी भी घर में भी सारी विंडोज़ उस समय बंद होनी चाहिए, और किसी भी विंडो को खोलकर वहाँ पर ना बैठें। सभी दरवाजे और सभी खिड़कियाँ प्रॉपरली बंद कर दें। डू नॉट टच और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और टेलीफोन। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें वायर होते हैं या जो इलेक्ट्रिक स्विच से चलती है, उन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना बंद कर दें, खास तौर पर टीवी और लैंडलाइन फ़ोन जो होते हैं वो, ठीक है। स्विच को हाथ ना लगाएं, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो है उसको बंद ही कर दें तो बेटर है।
टीवी को भी बंद कर देना है और टेलीफोन वायर वाले जो टेलीफोन्स हैं उनको भी हाथ नहीं लगाना है। और ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो घर में आप टोटली थंडरस्टॉर्म से सुरक्षित हो, तब तक कि वो लिमिट में है तब तक। अब हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। A cyclone is a weather condition consisting of a system of high speed wind revolving around a central area of a very low pressure। ठीक है, जब हवा सर्कुलर वे में फ्लो करती है, एक गोल चक्र में फ्लो करने लगती है और उसके बीच में बहुत ही लो प्रेशर एरिया होता है, यानी जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं होती है, और उस एरिया के चारों तरफ सर्कुलर वे में हवा बहुत तेज तूफान की स्पीड में चल रही होती है, तब साइक्लोन क्रिएट होता है। अ साइक्लोन कैन डेवलप ओवर अ ट्रॉपिकल सी। साइक्लोन, जो खतरनाक साइक्लोन्स होते हैं बच्चों, वो अक्सर समुद्र के किनारे डेवलप्ड होते हैं, समुद्र या ओशियन के किनारे। It is a violent storm with a wind speed of 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो स्टॉर्म होते हैं, ये तूफान स्टार्ट होने के बाद जब इनकी स्पीड बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है, तो ये स्पीड 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है। यानी कि एक गाड़ी जो बहुत तेज रोड पर जा रही होती है, उससे भी दुगनी स्पीड की हवाएं चलने लगती है, और हवा जो है बिल्कुल एक गोल चक्र के रूप में चलती है, मानो वो किसी चीज के ऊपर घूम रही हो। इट इज accompanied बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन। और कुछ ही समय में बारिश आना भी स्टार्ट हो जाती है। The center of a cyclone is a calm area and is called eye of the storm। साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन के चारों तरफ हवा का चक्र चल रहा होता है बहुत ही तेज स्पीड से, बारिश भी आ रही होती है। वहीं अगर साइक्लोन के अंदर की बात करें तो साइक्लोन के अंदर जो सेंटर होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो एकदम लो प्रेशर एरिया होता है। उसे काम एरिया भी कहते हैं और उसे आई ऑफ द साइक्लोन भी कहा जाता है। द डायमीटर ऑफ आई वेराइज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। ठीक है, जो सेंटर होता है साइक्लोन का, वो 10 से 30 किलोमीटर तक का हो सकता है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड। तो ये जो आई ऑफ साइक्लोन होती है, यानी साइक्लोन के बीच वाला एरिया, यहाँ पर किसी भी प्रकार की बारिश नहीं होती और बस हल्की हल्की हवा चल रही होती है। यानी कि अगर आप साइक्लोन के आई वाले स्थान पर हो, यानी साइक्लोन के बीच में हो, काम एरिया में, तो आपको अभी कुछ नुकसान नहीं होने वाला। Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometer in size. In this region, there are high speed winds 150 to 250 kilometer per hour and thick clouds with heavy rain. Away from this region, the wind speeds gradually decreases। जैसे जैसे आप बाहर का जो साइक्लोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पर साइक्लोन की हवाएं चल रही है और वहाँ पर बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े काले बादल भी होते हैं, जहाँ पर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। जैसे जैसे आप इस एरिया से दूर जाते हो, आपकी विंड स्पीड भी कम होने लगती है। Cyclones are developed over the Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea। ज़्यादातर जो साइक्लोन्स होते हैं वो समुद्र के किनारे डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे समुद्र या बड़े बड़े समुद्र। हमारे भारत की अगर बात करें तो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के आसपास अक्सर साइक्लोन डेवलप होते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वनरेबल टू साइक्लोन।
भारत तीन तरफ से, भारत के जो तीन हिस्से हैं, भारत के जो तीन हिस्से जो हैं नीचे की तरफ, वो समुद्र से घिरे हुए हैं। यानी गुजरात के बॉर्डर से बात करें और वेस्ट बंगाल तक भारत समुद्र से घिरा हुआ है। ये सभी इलाके साइक्लोन के लिए यहाँ पर कभी भी साइक्लोन आ सकता है। हालांकि मेटेरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हमेशा वेदर की स्टडी करता रहता है और बदलते एटमॉस्फेरिक परिस्थितियों का और बदलते मौसम का हमें तुरंत सूचना भी देता रहता है, भविष्य की भी सूचना देता रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें साइक्लोन के आने के बारे में खबर तो मिल जाती है 2 दिन 4 दिन या एक हफ्ते पहले, लेकिन हम किसी भी तरह से साइक्लोन को आने से रोक नहीं सकते, बस हम उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन किस तरह का विनाश कर सकते हैं? साइक्लोन आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। These are the greatest storm on the earth। दुनिया में अगर सबसे तेज तूफान किसी को कहा जाएगा तो सबसे बड़े वाले तूफान को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस एंड लॉस ऑफ लाइफ इन कोस्टल एरिया। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान, और सिर्फ नुकसान ही नहीं, लोगों की जान, लोगों को बहा के ले जाना, ये सब चीज़ें साइक्लोन के द्वारा की जाती हैं। When the strong winds push water towards the shore, even if the storm is hundred of kilometers away, it gives the first indication of approaching cyclone। साइक्लोन जब 100 किलोमीटर्स दूर होता है तब से ही उसके विनाशकारी परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि मौसम विभाग पहले से ही चेतावनी बता देता है, चेतावनी दे देता है, तो हमें समुद्र के किनारे वाले जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहां से दूर चले जाना चाहिए। द हाई स्पीड विंड accompanying cyclone produce a tremendous force of high speed wind। हाई स्पीड विंड accompanying साइक्लोन, साइक्लोन जब आता है तो हवा की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फोर्स लेकर अपने साथ आता है, बहुत बड़ा ताकत लेके अपने साथ आता है। It caused damages by toppling trees, electric poles, telephone poles, vehicles। इसमें इतना फोर्स होता है, इस साइक्लोन की विंड में इतनी ताकत होती है कि वो पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देता है, इलेक्ट्रिक पोल्स को जड़ों से उखाड़ देता है, टेलीफोन पोल्स को भी, यहाँ तक कि जो सड़क पे रखे हुए जो वाहन होते हैं वो भी साइक्लोन में उड़ने लगते हैं, और ये घरों को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब इतना सारा नुकसान होता है तो उसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ लोगों की जान भी बहुत ज़्यादा चली जाती है। लगातार बारिश आना, लगातार बिजली चमकना, इससे बाढ़ आने की तो संभावना होती ही है। साथ ही साथ रोड, रेलवे ट्रैक, व्हीकल्स, घरों को, एनिमल्स को, सभी को ये अपने साथ उड़ा के ले जाता है। यहाँ तक कि इंसान भी अगर इसकी चपेट में आ जाए तो इंसान को भी ये अपने साथ उड़ाकर ले जा सकता है। वहीं बात करें अगर सॉइल पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की, तो ये सब चीज़ें भी इसकी वजह से होती हैं। ढेर सारी मिट्टी और कई चीज़ें ये अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। ठीक है, ऐसे में हमें इसके बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे। ठीक है, तो साइक्लोन को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगर सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार क्या कर सकती है? साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड। साइक्लोन पता लगाने के लिए मेटेरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता है, फोरकास्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो दिन रात लगा रहता है उस काम में। सैटेलाइट के जरिए मौसम की और एटमॉस्फेयर की लगातार कंडीशंस का मुआवजा किया जाता रहता है। ठीक है, तो
गवर्नमेंट अपनी तरफ से वार्निंग इशू कर देती है जब भी उसे ये लगता है कि साइक्लोन आने की संभावना है। Information about cyclone should be given to people in time through rapid communication system। ठीक है, साइक्लोन की जो भी वार्निंग होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा, यानी कि फटाफट लोगों तक वो जानकारी पहुंच जाए। आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो चीज़ें हैं, ये रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। तो इनके द्वारा फटाफट लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। एसएमएस के द्वारा जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन साइक्लोन प्रोन एरियाज, जहाँ पर साइक्लोन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। नॉर्मली तो भारत के ज़्यादातर जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ सब जगह साइक्लोन आने की संभावना है। तो वहाँ सब जगह पर साइक्लोन शेल्टर बनाने चाहिए। ये साइक्लोन से हमारी पूरी तरह से तो रक्षा नहीं कर सकते, हाँ, बट काफ़ी हद तक हमें होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। An administrative arrangement should be taken to move people faster to safer place। जब साइक्लोन आने की संभावना हो, उस समय सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहले से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए, और सरकार को फटाफट कोई ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए जिनसे लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। अब बात करें हम लोगों की क्या जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। People should follow the essential guidelines provided by agencies through TV, radio, phones, etc। सरकार जो भी गाइडलाइन या जो भी आपको निर्देश देती है कि साइक्लोन से बचने के लिए आपको ये करना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उन सब मार्गदर्शिका को, उन सब गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए। A proper arrangement should be made to shift essential household goods, domestic animal, etc. to safer places। हमें अपने आप भी अपने सामान को और अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का अरेंजमेंट करना चाहिए। Avoid driving on a road which is underwater because flood might have damaged the road। ठीक है, ड्राइविंग उन रोडों पर नहीं करनी चाहिए जहां पर साइक्लोन की वजह से बाढ़ आने का खतरा हो, जहां पर पानी बहता हो, या जहां जिन रोड के आसपास पानी या साइक्लोन की वजह से बाढ़ आने का खतरा हो। Phone numbers of all emergency services like police, fire brigade, hospitals should be kept ready। सभी इमरजेंसी नंबर्स अपने पास रखने चाहिए। दवाइयाँ और फर्स्ट एड बॉक्स, ये सब भी तैयार करके रखना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी हो जाए तो इमरजेंसी में हम कांटेक्ट कर सकें। साथ ही साथ हो सके तो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट सबसे पहले संभाल कर रखें।